शिवोक्ति। परिश्रमेन बिना कार्य सिद्धिर्भवति दुर्लभा। वस्तु का आपेक्षिक स्थान परिवर्तन जिसके द्वारा होता है उसे ही कर्म कहते हैं। यह स्थान परिवर्तन जागतिक क्षेत्र में अधिक होता है, अधिक अनुभूत होता है। मानसिक क्षेत्र में और भी होता है और इसकी अनुभूति भी अधिक मात्रा में होती है। आत्मिक क्षेत्र में स्थान परिवर्तन नहीं होता है, किंतु जो गति रहती है वह उतनी ही अधिक अनुभूत होती है कि उससे एक आनंद घन सत्ता का निर्विच्छिन्न भाव समग्र सत्ता को आप्लुत किए रखता है, सामग्रिक अस्तित्व को एक मधु निस्यंद से ओतप्रोत कर देता है। आत्मिक भूमि पर यह कर्म ही है प्रकृष्ट याग। इसमें एक निर्लस प्रयास रहता है। वह प्रयास है कि मैं किसी भी जागतिक बंधन को नहीं स्वीकार करूँगा। समस्त प्रकार की बाधा विपत्तियों के उपल खंडों को चूर्ण विचूर्ण करते हुए आगे बढ़ता रहूँगा रिद्धि की ओर। किसी तरह की मानसिक विकलता को स्वीकार नहीं करूँगा, अर्थात विकलता को नष्ट करके उल्का की तरह उसे तोड़ फोड़ कर अस्तित्व की आलोक रश्मि से उसे चूर्ण विचूर्ण करके चरितार्थता की ओर बढ़ता चलूँगा। यदि कोई बाधा उत्तुंग हिमालय की तरह हो तो उसे भी हंसते हुए तोड़कर चूर्ण विचूर्ण कर डालूँगा। छोटी छोटी पहाड़ियों को तो अपने दीर्घ पदक्षेप से पार कर जाऊँगा। मैं आत्मिक क्षेत्र में जो दार्शनिक त्रुटियां भाव जड़ताओं के रूप में छोटे बड़े गह्वरों की तरह फैली हुई हैं, उन्हें भी लांघकर परम सत्ता में अपने आप को मिलाकर एक कर दूंगा। मनुष्य जब जड़ता की बाधाओं के विरुद्ध संग्राम करता है तो वह उसकी जड़ साधना है। जब भाव जगत की बाधाओं के विरुद्ध संग्राम करता है तो वह उसकी भाव साधना कहलाती है, और जब वह आत्मिक साधना के पथ में आई बाधाओं के विरुद्ध संग्राम करता है उस समय उसकी साधना तथा उसका साध्य स्वयं एक हो जाते हैं। इसी कारण ज्ञानी कहते हैं भक्ति साधन और साध्य दोनों हैं। मनुष्य जब आध्यात्मिक साधना करता है तब वह साधना विशेषार्थ में अभिध्यान और व्यापक अर्थ में परिश्रम के नाम से अभिहित होती है। मनुष्य जब भाव जगत में साधना करता है तब वह विशेषार्थ में धारणा और व्यापकार्थ में परिश्रम के नाम से पुकारी जाती है। मनुष्य जब जड़ साधना करता है तब उसे विशेषार्थ में श्रम और व्यापकार्थ में परिश्रम कहते हैं। इन तीन प्रकार के विशेष अर्थ और एक व्यापक अर्थ हैं मनुष्य की आस्तित्विक कर्म कुशलता लेकर। इन्हीं का सम्मिलित नाम है योग। योग है कर्म का कौशल। शिव के समय में प्रपत्तिवाद नहीं था। प्रपत्तिवाद सूफी मतवाद का तत्व है और वैष्णव मत की गूढ़ अंतरंगता है। प्रपत्तिवाद के विषय में यहाँ अधिक आलोचना नहीं करूँगा, किंतु मनुष्य की कर्मैषणा की अभिस्फूर्ति के क्षेत्र में यह श्रम, यह धारणा तथा यह अभिध्यान विशेष मूल्य वहन करते हैं। पेड़ की ओर मुंह खोले देखते रहने पर कोई यदि यह सोचे कि पका हुआ आम मेरे मुंह में आ टपकेगा और फिर उसके छिलके अपने आप ही अलग हो जाएंगे और मुंह में गिरने के दूसरे ही क्षण जो गुठली है वह स्वयं ही मुंह से बाहर निकल आएगी, तो उसकी यह अभिलाषा शायद पूरी हो जाए
किंतु अनंत काल के परिप्रेक्ष्य में ऐसा केवल सैद्धांतिक जगत में ही संभव हो सकता है, व्यावहारिक जगत में नहीं। व्यावहारिक जगत में तो श्रम करके पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, फल तोड़ना पड़ेगा, छिलका उतारना पड़ेगा और स्वाद ग्रहण करते हुए उसकी गुठली को मुंह से निकाल बाहर करना पड़ेगा। मैं बौद्धिक उत्कर्ष करूंगा और यह सोचकर अनंत काल तक बैठा रहूंगा तो हो सकता है कि सुदूर भविष्य में बौद्धिक उत्कर्ष संभव भी हो जाए, परंतु वैसा न कर यदि किसी धारणात्मक प्रक्रिया को ही मैं ग्रहण करूं तो वह बुद्धिमत्ता का परिचायक होगा। परम पुरुष मेरे बहुत प्रिय हैं। परम पुरुष मेरी आँखों के तारा हैं। उन्हें मैं अपनी समस्त सत्ता से पाना चाहता हूँ। ऐसा भाव रखने पर परम पुरुष दूर ही रह जाएंगे, किंतु यदि समस्त आकुति से मैं विधि निर्दिष्ट पद्धति से परम पुरुष को पाने के लिए सामग्रिक हृदयावेग से चलूं, तब परमा संप्राप्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि जड़ जगत के श्रम या परिश्रम, मानस जगत की धारणा या परिश्रम और आत्मिक जगत के अभिध्यान या परिश्रम की सब तरह से उन्नति तथा प्राप्ति के लिए सर्वविध प्रचिकित्सा का पूर्ण रूपायन अति आवश्यक है। यह परिश्रम ही जीव को रिद्धि प्राप्ति एवं समृद्धि और संप्राप्ति के प्रथम तथा अंतिम सोपानों के रूप में सहायता करता है। परिश्रम विमुखता छोटी बड़ी समस्त सिद्धियों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इस कारण शिव ने कहा था, परिश्रमेन विना कार्य सिद्धिर्भवति दुर्लभः। परमपिता बाबा की जय।